Hello student, today I will discuss our next topic, structure of atom. Student, केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम है क्या। एटम एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कहाँ से हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कहाँ से हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कहाँ से हुई, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आइसोटॉप्स क्या हैं, आइसोबार क्या हैं, है ना। सबसे पहले मैं बात करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझेंगे स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन की कुछ थ्योरी थी, उस थ्योरी को समझेंगे। इन्होंने कहा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो एटम है सबसे छोटा पार्टिकल्स है मैटर का, ये कहा था डाल्टन ने कहा था स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज एटम। यानी कि मैटर की सबसे छोटी इकाई को, मैटर तो आप लोग जानते हो ना, फर्स्ट चैप्टर में मैटर पढ़ा है हमने। मैटर एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। यानी कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो वो मैटर है। तो उन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स इज एटम। तो ये बात कुछ सही नहीं है, मतलब इनकी ये थ्योरी गलत हो गई। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, अब इससे भी छोटा पार्टिकल से हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। इन्होंने कहा सेकंड, इनकी जो पॉइंट था, अभी पॉइंट में लिख देता हूं सारे के सारे पॉइंट। इन्होंने कहा था एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये सेकंड पॉइंट था इनका, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये भी इनका पॉइंट कहीं ना कहीं से गलत हो गया। एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, है ना। लेकिन ये 1805 की बात है, 1805 में डाल्टन ये बात नहीं जानती थी, ठीक है ना। फिर भी इनकी थ्योरी जो है 100 साल वैलिड रही, 100 साल तक इस थ्योरी को पढ़ते रहे। इसके बाद साइंटिस्ट आए और डिस्कवरियाँ स्टार्ट हुई, तो डाल्टन्स की थ्योरी गलत हो गई। इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या कहा? इन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई क्योंकि आइसोबार आ गए हमारे, है ना। फिर उन्होंने कहा सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, तो ये भी गलत हुआ। इसमें आइसोटॉप्स आ गए हमारे। तो क्या होते हैं आइसोटॉप्स, क्या होते हैं आइसोबार, डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप्स स्टूडेंट होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोबार जस्ट अपोजिट होता है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक है। और सुनने के बाद उसको कहीं ना कहीं से ऑक्यूपाई करना भी सीखो, क्योंकि जब स्टार्टिंग है चैप्टर की और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th का इसका बहुत ज़्यादा बेस क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा इसका, ठीक है। तो अभी हम अच्छे समझते चलेंगे तो आगे प्रॉब्लम ना होगी आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया स्टॉप्स, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल आइसोटॉप्स की बात कर लेता हूँ। जॉन डाल्टन की थ्योरी अभी लिखता हूँ मैं, क्योंकि इसमें आइसोटॉप्स और आइसोबार एक वर्ड आए ना, मैंने कहा ना अभी डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होते हैं, ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। ये बात गलत हो गई थी, वहाँ पर आइसोटॉप्स आ गए थे। ऐसे हम कहें 1H1, 1H2, 1H3, ये आइसोटॉप्स हैं, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। और आइसोबार होते हैं हमारे, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं आइसोटॉप्स के, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। तो इनकी थ्योरी क्या थी, जॉन डाल्टन की थ्योरी 1805 में उन्होंने इतनी थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट है द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल in this universe is atom। ये फर्स्ट पॉइंट था इनका। सेकंड पॉइंट इनका क्या था, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, सेकंड पॉइंट था एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। फोर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट था इनका एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने कहा था एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम ऑफ एन एलिमेंट are identical, next point an atom of different element are different, an atom of different element are different, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे जॉन डाल्टन के, इन्होंने कहा था, इन पॉइंटों को समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स यूनिवर्स इन एटम, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या ये बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, मतलब मैटर की सबसे छोटी इकाई को हम एटम बोलते हैं, इन्होंने ये कहा था। सेकंड पॉइंट एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, सबको पता है, पढ़ा दिए चैप्टर नंबर 3 में, कि मतलब जो एटम्स हैं वो आपस में अगर कंबाइंस होंगे तो एक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेंगे। थर्ड है एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पढ़ा था ना, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना, नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, है ना, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे, ये भी बात गलत हो गई थी। इसके बाद स्टूडेंट आती है हमारी, ये करने के बाद डिस्कवरियाँ स्टार्ट होती हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझेंगे बहुत अच्छे से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है हमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जे थॉमसन थे, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन को। जे थॉमसन ने क्या किया था, इस चीज़ को समझेंगे। उस समय डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे थे, समझे बात को, डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब वो किस तरीके से की, अभी समझते हैं। देखो, जो हमारे जे थॉमसन थे, तो जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, देखिएगा समझते हैं, बनाते जा रहा हूँ, समझा दूंगा। ये डिस्चार्ज ट्यूब था कुछ इस तरीके का, बहुत ही स्ट्रांग होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कैथोड और एक एनोड को लगाया, ठीक है, एक कैथोड
एक एनोड को लगाया, दो टर्मिनल होते हैं कैथोड और एनोड, एक कैथोड एनोड लगाया इन्होंने। इस कैथोड एनोड को एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, ये बैटरी से इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा सही बनाएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये थी, ठीक है, सारी की सारी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। एक कैथोड टर्मिनल है और एक एनोड टर्मिनल है, ठीक है। इन्होंने कैथोड एनोड को एक बैटरी से जोड़ दिया था, ये बैटरी है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है स्टूडेंट, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड, ये कैथोड है हमारा, कैथोड जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ये हमारा क्या स्टूडेंट, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, समझ ना। कैथोड एनोड को जोड़ दिया है बैटरी से। कैथोड एनोड क्या होती है, एक मेटल की प्लेट होती है, समझना अच्छे से, प्रत्येक पॉइंट को समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा, 11th क्लास तक के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। एक उन्होंने कैथोड लिया, एक एनोड लिया, जो कि मेटल प्लेट थी। मेटल प्लेट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, ओके। नॉन मेटल प्लेट नहीं ली जाती है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगी। एक कैथोड एनोड लगाया और एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारा, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब, अब डिस्चार्ज ट्यूब क्यों लिया था, क्योंकि उस समय फैराडे डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट ऑलवेज कर चुके थे। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में एक कोई सी भी गैस फिल कर दी, ठीक है, गैस फिल की, एनी गैस, ठीक है। गैस यहाँ पर इसमें फिल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में बता दे रहा हूँ मैं, एनी गैस, ठीक है। इसमें फिर उन्होंने फिल कर दी एनी गैस, कोई सी भी गैस होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कोई सी भी गैस भर दी। भरने के बाद इन्होंने एक वैक्यूम पंप का यूज़ किया स्टूडेंट, ठीक है। ये वैक्यूम पंप का यूज़ किया इन्होंने। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, वैक्यूम पंप का काम होता है जो अंदर की एयर होती है उसको सक करके बाहर निकाल देता है, ठीक है, वो वैक्यूम पंप का काम होता है, ठीक है। वैक्यूम पंप मतलब ये देखो कि हमारा जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, ठीक है। तो वैक्यूम पंप का यूज किया, ठीक है, टू वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप WCUME, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, जो अंदर की एयर होती है उसको सक करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप के थ्रू हम प्रेशर को लो रखते एज वेल एज लो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लो रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर लो रखा, तो वैक्यूम पंप के थ्रू प्रेशर 10⁻³ mm ऑफ Hg तक ले गए प्रेशर, कितना, 10⁻³ mm ऑफ Hg तक ये प्रेशर को लो लेके गए थे। एक एनोड, एक कैथोड, ये वैक्यूम पंप है। इसके बाद कोई सी भी इसमें गैस फिल कर दी, इसको बैटरी से जोड़ दिया, एक एनोड एक कैथोड। अब देखिएगा स्टूडेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय जो यहाँ पर हमारी एनोड थी उसमें परफोरेटेड एनोड को लिया गया था, परफोरेटेड एनोड, ठीक है। परफोरेटेड एनोड का मतलब इसमें हल्के हल्के होल थे जी, यहाँ देखिएगा, जैसे इसको साफ कर दे, ये परफोरेटेड एनोड का यूज किया गया था। अब आप लोग सोच रहे हो परफोरेटेड एनोड क्या होती है। परफोरेटेड एनोड होती है जिसमें हल्के हल्के से होल होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से कोई जगह हो निकलने के लिए, इसको लिख देते हैं हम परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड। और हाई वोल्टेज रखा है इन्होंने, जो बैटरी है, बैटरी की तरह ना हाई वोल्टेज रखा था, ठीक है, हाई वोल्टेज 10,000 लगभग, कितना, 10,000 लिए थे वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज दिया था इन्होंने, वोल्ट्स।
अब समझेंगे थोड़ा सा। और वेरी लो प्रेशर रखा था, यहाँ पर लिख देंगे वैक्यूम पंप के थ्रू वेरी लो प्रेशर, चलिएगा डायग्राम बन गया है पूरा। और लो कितना प्रेशर रखा था इन्होंने, ये लो प्रेशर भी लिख देंगे 10⁻³ mm ऑफ Hg, ये था इनका लो प्रेशर। ठीक है, समझते हैं क्या किया था। ये डिस्कवर्ड किया था हमने जे थॉमसन ने, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हेडिंग डाल देना आप लोग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसने डिस्कवर्ड किया था, जे थॉमसन ने। समझते हैं जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर्ड किया था, क्या क्या इसने बताया था। अब देखिए जो भी डिस्कवरी हुई थी इनमें जे थॉमसन अकेले का पार्टिसिपेट नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। ठीक है, आज भी उस रेस में हम चल रहे हैं, जो डिस्कवरियां हो रही हैं कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट का पार्टिसिपेट नहीं होता है, एक साइंटिस्ट का अकेला नहीं कुछ काम होता है, सबका पार्टिसिपेट होता है। आज उसी रेस में हम कंटिन्यू चल रहे हैं, डिस्कवर्ड बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर्ड होती जा रही हैं। तो इसमें क्या डिस्कवर्ड हुआ था, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उस चीज़ को समझते हैं। तो एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस यानी कि एनी गैस फिल कर दी थी। फिल करने के बाद हाई वोल्टेज दिया इन्होंने, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज दिया था। वेरी लो प्रेशर, अब वोल्टेज हाई दिया, लो प्रेशर रखा। प्रेशर लो रखने का रीज़न क्या था, अगर हम लो प्रेशर रखते हैं तो यहाँ पर जो गैस है प्रत्येक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से बहुत कुछ ला सकती हैं। हमने कहा हाई वोल्टेज दिया और वैली लो प्रेशर रखा। लो प्रेशर रखने का मतलब ये था जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर बहुत ही कम लो प्रेशर होगा, बहुत ही लो प्रेशर होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में टकराएंगे नहीं, यानी कि दूर दूर रह सकते थे। ठीक है, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर रह सकें, इस वजह से बहुत ही लो प्रेशर रखा हुआ था। स्टूडेंट समझ आया। इसके बाद इन्होंने जब हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने के बाद उन्हें कुछ लगा जादू सा, ये यहाँ पर देखा उन्होंने कुछ यहाँ से फाइन पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर उन्हें कैसे दिख गया, नहीं दिखा होगा, ऐसे तो दिख नहीं सकते, बहुत फाइन पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो ऐसे तो हम इस फाइन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, तो कैसे देखा होगा इन्होंने कि फाइन पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये बात भी सत्य है कि अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे थे तो इन्हें दिखे, लेकिन क्या ऐसा किया इन्होंने ना फाइन पार्टिकल्स दिख गए, कुछ तो किया होगा। तो इन्होंने, मैंने बताया ना, परफोरेटेड प्लेट रख दी थी इन्होंने, और यहाँ पर पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी। स्टूडेंट फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है। इसको भी समझ लिख लेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन को। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है फ्लोरोसेंट मटेरियल, स्क्रीन लिख लो आप। इन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी यहाँ पर परफोरेटेड एनोड के पीछे देखो मैंने क्या बताया, जैसे ही इन्होंने यहाँ से करंट अप्लाई किया, 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया, तो यहाँ से देखा कुछ फाइन पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब ये बात है ना, ऐसे तो दिख नहीं होगी कि फाइन पार्टिकल्स, तो बहुत छोटे पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, तो इस तरीके से दिख नहीं जाएगा इन्हें। तो इन्होंने क्या किया,
परफोरेटेड एनोड को रखा। परफोरेटेड एनोड का मतलब जो यहाँ से एनोड की रेस निकल रही थी वो यहाँ से इस होल के थ्रू निकल जा रही थी, परफोरेट से था, क्योंकि यहाँ पर ए परफोरेटेड नहीं लिया गया था, कैथोड परफोरेटेड नहीं लिया गया था। तो यहाँ से रेस हमारी निकली और निकलने के बाद इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है वो जिंक सल्फाइड की बनी होती है स्टूडेंट, ZnS किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की। तो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से वो हमारी फाइन रेस निकल के टकराई। जब फ्लोरोसेंट स्क्रीन से कोई भी चीज टकराती है तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो करना स्टार्ट कर देती है ना। तो ये उन्होंने देखा कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो ग्लो कर रही थी, तो उन्होंने कहा ये कैथोड से निकल रही है रेस, तो उनको नाम दे दिया कैथोड रेस। क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस। क्लियर क्वेश्चन, पूरी अच्छे समझ लीजिए। आप लोगों को क्या क्या चीजें इसमें डाउट रह सकती है। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल क्यों किया गया था, वैक्यूम पंप क्या है, प्रेशर को लो रखता है, लो रखता है प्रेशर को। तो प्रेशर लो क्यों रखा गया था, और कितना प्रेशर लो रखा गया था, 10⁻³ mm ऑफ Hg। और स्टूडेंट हम सब जानते हैं हमारे आसपास का जो प्रेशर होता है वो 760 होता है। कितना होता है, 760, ठीक है, mm में होता है ऑफ Hg। तो उन्होंने इतना प्रेशर लो रखा था 10⁻³ mm ऑफ Hg। प्रेशर लो रखने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, जो हमारी यहाँ पर गैस फिल है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए ना, ठीक है ना। तो उसके मॉलिक्यूल्स अगर आपस में टकराएंगे नहीं तो हमारे जो गैस के पार्टिकल्स होंगे जो रेस निकल रही है वो आसानी से निकल जाएंगे। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसके साथ साथ किए होंगे। उन्होंने चेक किया जब रेस निकल रही है तो कहीं बीच में टकराई क्यों नहीं, और टकराई तो किस तरीके से पता चला। उन्होंने ये भी चेक किया था, जो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करना चाहें तो उन्होंने एक यहाँ पर मेटल की प्लेट रख दी थी, ठीक है, मेटल की प्लेट रख के चेक किया था, और इस तरीके से भी चेक किया था कि जो हमारी रेस हैं वो सीधी निकल रही हैं और नेगेटिवली है कि पॉजिटिवली है। तो उससे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था स्टूडेंट। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी और उन्होंने यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी रेस है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट ना होके वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हो नेगेटिवली चार्ज होगी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इन्होंने देखा कि जो रेज हैं वो कहाँ की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं से नेगेटिव से निकली हुई है, कैथोड रेज है तो नेगेटिव से निकली है तो नेगेटिव होंगी, तो इनका नाम दे दिया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन। और ये बात भी हो सकती है, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चल सकता है बिल्कुल, कि क्या ये रेस इस तरफ से भी निकली होंगी, इस तरफ ही से क्यों निकली, इस तरफ से ही रेस क्यों नहीं निकली। तो स्टूडेंट इस तरफ से ही भी रेस निकल रही थी, इस तरफ से भी रेस निकल रही थी, लेकिन रेस क्या थी, इतनी छोटी रेस थी कि हम इसको तो ऑब्जर्व करने के लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाइए, इस तरफ तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं लगाइए। और आपने देखा होगा एक जो हमारा एनोड और कैथोड होता है, एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है। आप लोग कहोगे सर एक टर्मिनल कैसे बड़ा होता है, एक टर्मिनल छोटा, यहाँ पर तो एक से टर्मिनल बनाए हुए हैं। आपने बैटरी के साइन देखे होंगे, बैटरी के साइन, एक साइन कहीं ना कहीं से बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो एक टर्मिनल छोटा होता है, एक टर्मिनल बड़ा होता है। तो ये टर्मिनल हमारा यहाँ पर बड़ा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की जो रेस थी यहाँ से निकल रही थी वो इस नेगेटिवली चार्ज में पूरी तरीके से फिनिश हो जा रही थी। अगर इसको भी हम परफोरेटेड यूज करते तो यहाँ से निकल के इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकरा जाएंगे। तो रेस तो दोनों तरफ से निकल रही थी, लेकिन हमने सिर्फ ऑब्जर्व कैथोड को ही ऑब्जर्व किया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उन्होंने कहा कैथोड से निकलने वाली रेस को नेगेटिवली चार्ज रेस कह दिया, और इस नेगेटिवली चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज क्यों किया गया था, ताकि वो इस रेस को देख सकें, उसमें ग्लो हो रहा है ना। तो और इस परफोरेटेड एनोड का यूज किया गया था। परफोरेटेड एनोड का मतलब है उससे रेस निकल जाए। अगर हम उसको परफोरेटेड एनोड यूज ना करते तो वो रेस ना निकलती, और नेगेटिवली रेस थी जो पॉजिटिव में जाके यहाँ पर फिनिश हो जाती। तो इस तरीके से डिस्कवरी हो ही नहीं पाती। तो इस डिस्कवरी के कुछ पॉइंट है स्टूडेंट, उस पॉइंट को भी समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, और उन पॉइंट को हमें लिखना है। कैथोड नाम दिया था उन्होंने कैथोड रेस, तो इसमें क्या पॉइंट है लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका, दे आर नेगेटिवली चार्ज,
कैथोड रेस थी तो कैथोड नाम ही दिया था उन्होंने, दे आर नेगेटिवली चार्ज, सेकंड पॉइंट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, इनमें काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से पता किया होगा इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी इन्होंने ये पता किया होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए एक छोटे छोटे पैडल व्हील्स रख दिए होंगे इसमें, ठीक है। तो इन्होंने यहां से देखा कि रेस कुछ निकल रही है, तो पैडल व्हील्स क्या होने थे, घूमने लगते हैं। या उस तरीके से ना समझ के यहां पर देखो, एक अगर मैं मेटल की प्लेट रख दूं, इसमें एक मेटल की प्लेट रख दूं, तो यहां से रेस तो निकल रही है और रेस बहुत ही स्पीड से निकलती है और नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पर। तो इससे पर तो वो अटैक करेंगी ना, कंटिन्यू अटैक करेंगी और किसी भी चीज़ पर अगर कंटिन्यू अटैक करते हैं तो वो क्या हीट करना स्टार्ट कर देती है। तो इन्होंने चेक किया यहाँ पर ये हीट करना स्टार्ट कर देती हैं, है ना, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। लिख लेते नेक्स्ट पॉइंट, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी थर्ड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप, यहाँ पर हाफ mv² होता है, ठीक है। मास है, b वेलोसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी तरफ ये क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। मैंने बता के ये बनाया था कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही थी, ये अट्रैक्ट हो रही थी हमारी, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही, तो इन्होंने ये पॉइंट कह दिया था क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट यहां देख लेते स्टूडेंट। मैंने क्या कहा, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार सारे पॉइंट लिख देते हैं, पर सारे पॉइंट समझा देते हैं आपको। नेक्स्ट है, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट स्क्रीन। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट नेक्स्ट है, दे प्रोड्यूस एक्सरे। चलिएगा समझ लेते हैं फिर से पॉइंट को, एक बार डिस्कवरी को फिर से दोहरा देते हैं हम और सारे पॉइंट्स को। क्या किया था, जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। और डिस्चार्ज ट्यूब ही क्यों लिया गया था, उस समय जो हमारे फेराडे थे, फेराडे लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट उस समय बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया था। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कोई एक गैस फिल कर दी, कोई सी भी गैस ले लीजिए, एक गैस पर डिपेंड नहीं था, मटेरियल पर डिपेंड नहीं था। आप ऑक्सीजन गैस भी ले लेंगे तो यही प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में एनी गैस, ये लिखा ना मैंने, एनी गैस, कोई सी भी गैस फिल कर दी थी। और एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया था। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है स्टूडेंट, मैंने बताया आपको, जो एयर होती है उसको सक करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो हमारा जो वैक्यूम पंप के थ्रू जो इसमें एयर होगी पूरी तरीके से निकल जाएगी और हमारा जो डिस्चार्ज ट्यूब होगा पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। इसका जो वैक्यूम पंप के थ्रू ने वेरी लो प्रेशर लिया था। प्रेशर कितना लो लिया था, 10⁻³ mm ऑफ Hg। अब मैंने बताया प्रेशर लो रहने का मतलब एक ही होता है, जो हमारे इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से टकराए ना, तभी हम प्रेशर को लो रखते हैं, ठीक है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते तो जो हमारी रेस थी वो पूरी तरीके से सही से ट्रेवल ना कर पाती। प्रेशर लो लिया, इसके बाद हाई वोल्टेज
हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया इन्होंने और इसमें एक परफोरेटेड एनोड लिया। परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है यहाँ से, इसमें जो परफोरेटेड एनोड लिया गया इसमें हल्के हल्के से होल्स थे स्टूडेंट, क्या थे? होल, ताकि जो यहाँ से रेस निकले वो परफोरेटेड एनोड से होके निकल जाए। इन्होंने करंट अप्लाई किया तो यहाँ से कुछ रेस निकलना स्टार्ट हुई। मैंने बताया रेस यहाँ से भी निकल रही थी, यहाँ से रेस निकलना स्टार्ट हुई, तो इन्होंने इस तरीके से तो रेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाया होगा कि रेस निकल रही है। तो परफोरेटेड एनोड से निकलने के बाद उन्होंने यहाँ फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज़ किया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि हमारी जिंक सल्फाइड की बनी होती है, अगर इस पर भी कोई भी रेस आके टकराती हैं तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ से कुछ रेस निकली, निकलने के बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई, टकराने से फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर एक चमक उत्पन्न हुई। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेस निकल रही हैं, कुछ निकल रहा है, तभी तो यहाँ पर ग्लो हो रहा है। तो उस कैथोड से रेस जो निकली उनको कैथोड रे नाम दे दिया, और क्योंकि नेगेटिवली टर्मिनल से निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया उन्होंने। इस तरीके से कुछ उनके पॉइंट थे। दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि कैथोड रे से निकल रही थी तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी वो। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का सिर्फ एक ही रीजन था, वहाँ पर प्रेशर बहुत ही लो था, तभी स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट है दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। मैंने बताया आपको यहाँ पर कोई मेटल की प्लेट रख देते हैं तो मेटल की प्लेट पर वो कंटिन्यू हिट करती हैं, हिट करने पर मेटल की प्लेट हीट करना स्टार्ट कर देती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट था दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इन्होंने एक इस एक्सपेरिमेंट को किया था, एक पॉजिटिव प्लेट का यूज़ किया था, एक नेगेटिवली प्लेट का यूज़ किया था। इन्होंने देखा कि जो यहाँ से रेज निकल रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो रही थी, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा नेगेटिवली चार्ज रेस है, इनका नाम इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, मतलब ये चमक दे रही थी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है दे प्रोड्यूस एक्सरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। एक्सरे कब निकलती है? एक्सरे निकलने का एक ही रीजन होता है। सपोज मैं इसका एग्जांपल दे, मेरे पास ये डस्टर है, अगर इस डस्टर पर कोई रेस आए और आने के बाद इस पर हिट करें, हिट करने से अगर इसमें से कुछ रेस निकल जाए, रेस निकल जाए इस एटम से, कहीं एक एटम है मेरे पास, इस एटम से कुछ रेस निकाल दे तो वो एक्स रे प्रोड्यूस होती। मतलब कहीं ना कहीं से इनका मास इतना भारी होना चाहिए कि इससे रेस को प्रोड्यूस करा सकें वो। तो हमारी जो रेस आई और रेस निकलने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएं और टकराने के बाद उससे रेस को प्रोड्यूस कर दें, निकाल दें, वो कहलाती हैं एक्स रे। और इन्होंने एक आयोनाइजेशन एनर्जी का भी बताया था। जैसे चलिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी समझ लेते हैं। कोई हमारे इस स्टेट तरीके से कोई एटम रखे हुए हैं, एटम रखे हुए हैं, इस पाथ में एटम रखे हुए हैं, बहुत सारे एटम। तो उन्होंने क्या किया था, अगर यहाँ से रेस आ रही हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, यहाँ से सपोज इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया और इस इलेक्ट्रॉन ने इस एटम पर अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, फिर जो इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। ये एक्स रे का ही आयोनाइजेशन होता है। क्लियर है? इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ किस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। थैंक यू।